संपत्ति का भाग दान करना है। कौन सा भाग? बोलो दशांश भाग दान करना है। दान धर्मान राज धर्मान। बेटा तुम राजा बन गए हो। अब ये बात थोड़ा सावधानी से सुनिएगा सभी। जहां कहीं अधर्म हो रहा हो, हिम्मत हो, शक्ति हो, बल हो, साहस हो, तो उस अधर्म का नाश करना, और हिम्मत, शक्ति, साहस, बल न हो तो सभा को नहीं देखना, सभा को छोड़ करके चले जाना, क्योंकि अधर्म को देखने वाला भी अधर्मी होता है। ये बात दादा पितामह भीष्म बोल रहे हैं। यहीं पर खड़ी है द्रौपदी, सुनते ही हंस गई। बाबा कहते बेटी तू क्यों हंसी? द्रौपदी कहती है बाबा आप जो प्रसंग वर्णन कर रहे हो सब तो बहुत बढ़िया बात कही आपने, लेकिन अभी अभी आपने कहा कि अधर्म को देखना नहीं, अधर्म को देखने वाला भी अधर्मी होता है। बाबा ये ज्ञान आपको पहले भी था कि नया नया सीखा है आपने? बाबा ने कहा क्यों? बाबा अभी आपने कहा कि हिम्मत, शक्ति, बल, साहस हो तो अधर्म को रोक देना चाहिए, और यह नहीं कर सके तो सभा को छोड़ करके चले जाना चाहिए। मैं आपसे ही पूछती हूँ कि जिस समय मुझे अपमानित किया जा रहा था सभा के मध्य, क्या उस सभा में धर्म हो रहा था? आपने कहा कि सभा को छोड़ करके चले जाना चाहिए। मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कब उस सभा को छोड़कर गए थे? दादा पितामह भीष्म कहते बेटी तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये भी परम सत्य है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। दादा पितामह भीष्म कहते हैं कि बेटी उस समय में उन अधर्मियों का द्वारा लाया हुआ अन्न ग्रहण कर रहा था, जिससे मेरी मति बिगड़ गई थी। आप अपने जीवन में अगर कुछ सुधार करना चाहते हो, कुछ बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले एक बात बदल दे। अपने घर में जो हमारा खान पान है बस उसको सुधार लेना। आप अपने घर में कभी भी ऐसे पदार्थ न बनाएं कि जिनका हम लाल जी को भोग नहीं लगा सकते। आप अच्छा भोजन ग्रहण करोगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी। हाँ। निर्मल भोजन, अच्छा सात्विक भोजन ग्रहण करोगे तो आपका मन सात्विक होगा। और दुनिया में जितनी झंझट है ना, ये सब मन की तो झंझट है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो और मन ही करत अजीत। ये आज मन राम जी के चरणों में लग जाए तो आज राम जी हमें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये सब मन का ही तो प्रोग्राम है। दादा पितामह भीष्म कहते कि बेटी उस समय में अधर्मियों के द्वारा लाया हुआ अन्न ग्रहण कर रहा था, जिससे मेरी मति, मेरी बुद्धि बिगड़ गई है बेटी। हाँ। निर्मल जल पहले पीते थे, हाँ, तो वाणी निर्मल हुआ करती थी। आज पानी हम फिल्टर का पी रहे हैं, हाँ। तो व्यवहार हमारी वाणी भी फिल्टर वाली। जब हमको गर्ज होती तो इतना मीठा बोलेंगे हम, हाँ, और काम हमारा निकल जावे तो कोशिश करेंगे कौन है, हाँ? कहीं तो देखा है मैंने ऐसा ना, घर आ जावे तो चाय पिलानी पड़ेगी यार। हम रिश्ते भी फिल्टर की तरह निभा रहे हैं, हाँ? लेकिन एक बात मैं बता दूं,
क्या सच में आप विचार करें, क्या ये जीवन है हमारा? हाँ? ये हमारा जीवन नहीं हो सकता है, ये हमारा धर्म नहीं हो सकता है। अपने जीवन में एक बात को सुधार ले। जिन पदार्थ के अंदर आप तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगा सकते हो, वही पदार्थ अपने घर में आप बनाए और परमात्मा को भोग लगा करके उसके पश्चात स्वयं ग्रहण करें। अच्छा अन्न ग्रहण करोगे तो आपका मन अच्छा होगा, और मन अच्छा होगा तो परमात्मा आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। दादा पितामह भीष्म पांचों पांडवों को उपदेश दे रहे हैं और अब बोले हैं, देखो अब मुझे कुछ संवाद भगवान श्री कृष्ण से करना है। अब आप बीच में कोई बोलना नहीं, पांचों पांडवों को मना कर दिए और दादा पितामह भीष्म गोविंद से प्रार्थना कर रहे हैं, हे नाथ इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि। है नाथ, आज मेरे जीवन का सबसे पहली प्रार्थना का सबसे पहला शब्द ही कहा है इति। इति का अर्थ होता है समापन। हे नाथ, आज मेरे जीवन का समापन हो रहा है, विश्राम हो रहा है मेरे जीवन का। हे नाथ, बस मेरी यही इच्छा है कि आपके दर्शन करते करते बस मैं देह को त्याग दूंगा। और कहा मेरी एक ही इच्छा है ना। बोले क्या है? मेरी एक बेटी है जिसका नाम है बुद्धि, जिसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं। दादा पितामह भीष्म कहते हैं, नाथ मैं कितना अभागा हूं कि मेरे कारण आपको कितना कष्ट भोगना पड़ा है। मेरे कारण आपने मेरे कुल वधू की चप्पल उठाई है और मेरे ही कारण आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। जब महाभारत युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ ना, वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में विराजमान है, शयन है। द्वारिका में विराजमान है भगवान श्री कृष्ण, और सबसे पहले दुर्योधन महाराज भगवान कृष्ण से मिलने के लिए गए। क्यों? सहायता मांगने के लिए। इस प्रसंग को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप सब, बहुत ध्यान से समझने का प्रसंग है यह। दुर्योधन महाराज जैसे ही पहुंचे द्वारिका तो जाकर के उन्होंने देखा क्या कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान गोविंद ने देखा कि यहाँ अर्जुन को पहले आना चाहिए था और यहाँ आया है कौन? सबसे पहले दुर्योधन आया है। तो भगवान श्री कृष्ण सोने का नाटक कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने हल्का सा कपड़ा लिया और ठाकुर जी सो गए। अब जैसे परमात्मा सो रहे हैं तो दुर्योधन ने देखा कि परमात्मा तो सो गए, बताओ क्या करूं। ठाकुर जी के सिराने की ओर एक कुर्सी रखी थी, दुर्योधन जाकर के बैठ गया। अब थोड़ा समय हुआ, अर्जुन जी महाराज आए। अर्जुन जी महाराज ने आकर के देखा भगवान शयन कर रहे हैं, चरणों की ओर बैठ गए अर्जुन जी महाराज और भगवान गोविंद के पांव दबाने लगे हैं। जैसे ही स्पर्श हुआ है क्या, अर्जुन जी के हाथ गोविंद के पांव को स्पर्श हुए, तुरंत गोविंद की नींद खुल गई कि सो थोड़े रहे तो नाटक कर रहे थे। भगवान कृष्ण कहते अरे अर्जुन तुम कब के आए हो? नाथ बस अभी अभी आया। तो दुर्योधन बोल गए अरे गोविंद अर्जुन से पहले तो मैं आया हूं। लेकिन कृष्ण कहते कि मैंने सबसे पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए अर्जुन से पूछा बताओ आने का कारण क्या है।
अर्जुन जी महाराज कहते गोविंद आप तो जानते हो महाभारत महासंग्राम हो रहा है, वो उसमें आपकी सहायता मांगने के लिए मैं आया हूँ। जैसे ही ये बात कही तो दुर्योधन बोल गए, इसलिए तो मैं भी आया हूँ गोविंद। आप समझ लीजिए भगवान कृष्ण के यहाँ अर्जुन से पहले दुर्योधन आया है, लेकिन कृष्ण दुर्योधन से बात नहीं करना चाहते हैं। हाँ? क्यों? क्योंकि वो सिरहाने की ओर बैठा है। हम भगवान के द्वार जाकर के बैठे हैं, हम कैसे बैठे हैं ये बात भी मायने रखती है। हम कैसे बैठे हैं। बस गए तो अर्जुन दुर्योधन दोनों थे, लेकिन बैठने का भेद हो गया तो कृष्ण ने देने का भेद कर दिया है। कृष्ण ने कहा इसलिए आए हो सहायता के लिए, लेकिन देखो अर्जुन तुम भी बैठे हो, दुर्योधन तुम भी बैठे सुन रहे हो, तो दोनों सुन लो। एक तरफ तो मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। और जिस तरफ मैं रहूंगा उस तरफ मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ज्यादा कुछ करोगे तुम्हारी गाड़ी चला सकता हूं मैं। एक तरफ तो मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी नारायणी सेना, लेकिन मैं जिस तरफ रहूंगा उस तरफ अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ, लेकिन सबसे पहले अवसर दिया है अर्जुन को, तुम बताओ अर्जुन क्या चाहिए। अर्जुन जी ने जैसे ही बात सुनी, अर्जुन जी ने कहा गोविंद मुझे तो केवल आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा कृष्ण आपकी नारायणी सेना आप मुझे दे दो। दुर्योधन ने क्या सोचा, युद्ध में जब आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे तो वहां बारात में तो आ नहीं रहे कि भोजन किए, मटर पनीर खाए और चल दिए, चलो खाए पी के बढ़िया। अरे वहां तो लड़ाई करनी है, और तुम जब लड़ाई ना करोगे तो फिर कहां करोगे वहां पे। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन की ये बात सुनी तो दुर्योधन से कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो बोले आपकी नारायणी सेना मुझे दे दो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन तुमने मुझे मांगा है और कहीं तुम्हारी हार हो गई तो, हार गए तुम तो अर्जुन जी महाराज कहते हैं हे जीत तुम्हारे हाथों में, अरुहार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भाव तुम्हारे। आप मत कोशिश करो। एक बात मैं आपको बता दूं, जो बालक स्कूल में जाकर नहीं पढ़ाई किया है ना, अच्छा वो स्कूल क्यों गया था? पढ़ाई करने। और जिसने स्कूल में जाकर अगर पढ़ाई नहीं की तो वो इतना बढ़िया भी ना है कि वो घर बैठ करके किताब खोल लेगा। आप इस पांडाल में आकर के बैठे हो और यहाँ आकर के अगर आपने उसे याद न किया परमात्मा को, तो मैं कह रहा हूँ कि घर जाके हम इतने बढ़िया वारे ना है। अब आपको तो नहीं पंडित जी, हम तो भगवान को याद करें तो मैं आपको प्रमाण दे दूं। तुलसी बाबा लिख रहे हैं गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सेल विशाला। तुलसी बाबा लिखते हैं कि ये घर के कामकाज नाना प्रकार के जंजाल है,
और जिन जंजालों से निकलना मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है, और कदाचित ये उसे पार भी करता है जंजालों को। कितने बड़े जंजाल हैं ये? ते अति दुर्गम सेल, यानी दुर्गम पहाड़, सेल ने पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ दुर्गम, जिसको पार करके भगवान के शरणागत होना बहुत मुसीबत का खेल है। प्रेम से बोलेंगे बोलो। वर्णन कर रहे हैं कि जो आप यहां बैठकर अगर नहीं गा पा रहे हो तो हो अब सौंप दिया इस, कोई फर्क नहीं कितना ही कह लो। एक वो घड़ा होता है ना, अच्छा मैं सोच ही रहा था मैं कहूँ, लेकिन ऐसा ना गड़बड़ हो जाए। मैं नया आदमी, हाँ, और मैं कितना ही पानी डालो एक बूंद ना टिके, क्योंकि वहां पहले तेल लगा हुआ है। जैसे ही पानी गिरे और बह के अलग। लेकिन ठीक है, आप सौगंध लाइए कि आप कोशिश ना करोगे, हम भी कसम खाए के आए कि कोशिश पूरी है। आज 3 ही तो दिन गए हैं, 4 दिन और हमारे पास है, और 4 दिन में सब लोग काम है जानो। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। दादा पितामह भीष्म कहते हैं, यहाँ अर्जुन जी महाराज ने कहा, नाथ अगर आप मेरे साथ हैं और मैं हार भी गया तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस आप मेरे हो जाओ। एक बात ध्यान रखना, भगवान की जब आप शरण में जाएं, या तो भगवान के बन जाएं या भगवान को अपना बना लें। अब भगवान को अपना बनाने के लिए तो बहुत दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि जिसने भगवान को अपना बनाया उसका सब कुछ जुट गया है। ठीक तो यही रहेगा कि हम उसके हो जाएं, और हम जब उसके हो जाएंगे, ठाकुर जी से रोज बस एक ही बात है, जैसे लाल जी जैसे आप रखोगे वैसे रहे, भगवान के हो जाए आप। हम लोग दिखावा दुनिया भर का कर लेते हैं, हाँ दुनिया भर का दिखावा है हमारे पास में। भक्ति की हम 3 ही बात जानते हैं। भक्ति कैसे प्रारंभ होती है? मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार की भक्ति हो, लेकिन ये प्रारंभ कैसे होगी जी? भक्ति का सूत्र क्या है हमको ये पता नहीं है, बस हम फोटो लेके घूम रहे ठाकुर जी का, बस। ध्यान दीजिएगा, भक्ति प्रारंभ ही, प्रवेश ही कहां से होती है? श्रीमद् भागवत महापुराण की 5वें स्कंद में लिखा है, सबसे पहला सूत्र है भक्ति का विश्वास। सबसे पहला सूत्र है भक्ति का विश्वास होना चाहिए भगवान को। दूसरा, परमात्मा से संबंध होना चाहिए, और तीसरा और मुख्य है कि परमात्मा के प्रति समर्पण होना चाहिए। ये भक्ति का सूत्र है। उसके बाद मनसा वाचा कर्मणा तब प्रारंभ हो गया। भगवान के प्रति आप जब समर्पित नहीं है, और कितने भगवान को दिया दिखाओ, कितने बत्ती दिखा लो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप समर्पित नहीं हो तब तक कुछ नहीं हो सकता है। पति पत्नी जब तक गृहस्थ के प्रति समर्पित नहीं है तो घर नहीं चल सकता है। पति सोचे कि मैं कमाने वाला, पत्नी के मैं बनाने वाली, दोनों में अहम आ जाएगा तो अभी घर बिगड़ जाए। समान समर्पण दोनों का एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, तभी जीवन चल सकता है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। कृष्ण ने नारायण सेना दुर्योधन को प्रदान कर दी। दुर्योधन महाराज आए, दादा पितामह भीष्म ने पूछा, बताओ क्या करके आए हो? बोले बाबा अपनी जीत पक्की। बोले कैसे? बोले कृष्ण से नारायण सेना मांगी है। अर्जुन ने? बोले अर्जुन ने तो कृष्ण को मांगा है। बोले क्या कहा कृष्ण ने? तो दुर्योधन महाराज कहते हैं कि गोविंद ने प्रतिज्ञा की है बाबा। बोले क्या?
कि गोविंद ने कहा कि महाभारत युद्ध में वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो दादा पितामह भीष्म ने भी तुरंत प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरि शस्त्र न गहाऊं तो लाजू गंगा जननी को मैं शांतनु सुतना कहा। बाबा कहते हैं कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि महाभारत युद्ध में वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। मैं शांतनु बिहारी विश्व प्रतिज्ञा करता हूँ कि कृष्ण से महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र उठवा कर ही रहूंगा। और जब भगवान कृष्ण के रथ के सामने अर्जुन के सारथी बने हैं कृष्ण, और रथ आया है दादा पितामह भीष्म के रथ के सन्मुख, दादा पितामह भीष्म ने गोविंद को सारथी के स्थान पर देखा। बाबा देखते रह गए। ध्यान दीजिएगा, कौन कहता कि भगवान आते नहीं? भक्ति भावना से हम कभी उसे, और कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं? हमने कभी कोशिश नहीं की है। वो तो मैं कह रहा हूं कि जब तक ठाकुर जी नहीं पा रहे तभी तक उनकी सेवा हो रही है। लड्डू मिष्ठान पेड़ा चढ़ रहे हैं लाल जी को, और जा दिन पानो प्रारंभ कर दियो ठाकुर जी ने, वह दिन सबरो प्रोग्राम तुझे देखे कि घर को देखे। दादा पितामह भीष्म ने गोविंद को देखा, नेत्र सजल हो गए हैं बाबा के। और दादा पितामह भीष्म ने ऐसे बाणों का प्रहार करना प्रारंभ किया जी। एक बाण का प्रहार किया, अर्जुन का गांडी भी गिर गया है। एक बाण से अर्जुन की बाणों की तरकस गिर गई है। एक बाण से कवच अर्जुन का टूट कर गिर गया है। दो चार बाण गोविंद के चरणों तक दादा पितामह भीष्म ने पहुंचा दिए। गोविंद कहते हैं दादा पितामह भीष्म युद्ध कौशल को देख करके अर्जुन से कहते हैं, अरे अर्जुन तुम युद्ध देखने के लिए आए कि युद्ध करने के लिए आए हो भाई? हाँ, ये बूढ़े बाबा बाणों पर बाणों का प्रहार करते चले जा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन जी कहते हैं, क्या करूं? ये बाबा तो मुझे अवसर ही नहीं दे रहे हैं बाण धनुष उठाने का। एक बाण उठाया है बाबा ने, और जैसे ही बाबा अर्जुन का वध करने के लिए बाण का संधान किए हैं, भगवान कृष्ण घबरा गए कि ये बाबा बाण छोड़ दे तो अभी बाण अर्जुन को लग जाए, और अर्जुन अगर प्राणांत हो जाए तो महाभारत युद्ध ही अभी समाप्त हो जाएगा। मेरे परमात्मा गोविंद अपनी प्रतिज्ञा भूल गए, तन मन की सुधि भूल गए हैं। कृष्ण रथ से नीचे कूदे, और वहीं पर टूटे हुए रथ का पहिया पड़ा था, उस पहिए को उठाया और झपट पड़े दादा पितामह भीष्म का वध करने के लिए। भगवान गोविंद को अपनी ओर दौड़ करके आते हुए बाबा ने देखा, धनुष बाण रथ में रख दिए, रथ से नीचे उतर गए और हाथ जोड़ करके बैठ गए, नाथ मेरा वध हो और आपके द्वारा हो जाए, ऐसी मृत्यु मुझे दोबारा प्राप्त नहीं होगी, मेरा वध कर दो नाथ। मुझे एक क्षण और बिल्कुल जीने की इच्छा नहीं है, मेरा वध कर दीजिए आप। पर बार रथ के पहिए को नीचे बढ़ गया कि बाबा धर्म के लिए करना पड़ता है सब। हाँ, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और कहा दादा पितामह भीष्म से, बाबा मैं आपको आशीर्वाद दे रहे हैं हम आपको, हाँ आप हजारों वर्ष तक जिए। दादा पितामह भीष्म कहते, गोविंद आज जो अवसर प्राप्त हुआ है ना, ये अवसर मुझे दोबारा प्राप्त होने वाला नहीं है, फिर मुझे ये अवसर कभी प्राप्त नहीं होगा। दादा पितामह हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, नाथ कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते
यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागो, गोविंद दामो दर माधवे। हे नाथ, आपके दर्शन करते करते मैं इस देह को त्याग दूं, ऐसा अवसर मुझे दोबारा प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान को दादा पितामह भीष्म प्रणाम कर रहे हैं मन ही मन। बाबा ने गोविंद के दर्शन करते करते अपने पांच भौतिक देह को त्यागा है और वर्णन कर रहे हैं कि आज पांचों पांडव बड़े दुखी हुए हैं। भगवान कृष्ण ने उनको समझाया, ऐसे सद महापुरुष के लिए इतना शोक प्रकट नहीं करते हैं। और पांचों पांडवों ने दादा पितामह भीष्म के अंत्येष्टि क्रिया कर्म पूर्ण किया है। कदाचित जिस प्रकार दादा पितामह भीष्म ने उपदेश दिए हैं पांचों पांडव उसी प्रकार से अपने राज्य की सेवा करते हैं, पालन करते हैं। परमात्मा ने आज जिस बालक के गर्भ में जाकर के रक्षा की है, उस बालक का आज जन्म होता है, जिनका नाम है बोल श्री परीक्षित जी महाराज की। लेकिन इनका जन्म नाम है विष्णु राज। गर्भ से बाहर आए, आकर के परीक्षा करने लगे कि जिस परमात्मा ने गर्भ में मेरी रक्षा की वो परमात्मा कहाँ है। तब इनका नाम होता है परीक्षित। भगवान गोविंद को यह समाचार प्राप्त है तो परमात्मा गोविंद छोचक लेकर के पधारे हैं और परमात्मा गोविंद ने खूब आशीष दिया है इस बालक को। कदाचित गोविंद पुनः द्वारिका के लिए प्रस्थान किए हैं। आज अर्जुन जी महाराज भगवान कृष्ण के साथ द्वारिका पधारे हैं कृष्ण को छोड़ने के लिए। और जब वहां से पुनः लौट करके आते हैं अर्जुन जी महाराज, शरीर का तेज क्षीण हो गया है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन जी को अपनी ओर आते देखा, कहा कि अर्जुन, हमेशा तुम आते तो वीरों की चाल से चलते हुए आते हो, इस बार आए हो, क्या बात है? बड़े उदास लग रहे हो, तुम्हारे शरीर का तेज कहाँ गया है, तुम्हारा गांडीव कहाँ है, तुम्हारी ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई है? बताओ, द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, दाऊ भैया कैसे हैं, अनिरुद्ध कैसे हैं, प्रद्युम्न कैसे हैं? बस जैसे ये बात पूछी, अर्जुन जी महाराज पर युधिष्ठिर जी महाराज से लिपट कर रोने लगे और बोले, भैया आप जिन प्राण वल्लभ भगवान कृष्ण के बारे में मुझसे पूछ रहे हो, वो परमात्मा तो इस धराधाम को छोड़ करके स्वधाम गमन कर गए हैं। बस यही बात सुनी तो सुनते ही माता कुंती ने तो अपने देह त्याग दी है। परमात्मा के प्रति स्नेह प्रेम इतना प्रगाढ़ होना चाहिए कि हमारे लिए भगवान मूर्ति में प्रकट हो जाए। इतना प्रेम प्रगाढ़ होना चाहिए परमात्मा के प्रति। भगवान कृष्ण के जब इस धराधाम पर नहीं रहे, इस बात को सुनी तो माता कुंती ने देह त्याग दी। पांचों पांडवों ने सोचा कि यहाँ तो कलयुग का वास हो जाएगा। अपने पुत्र श्री परीक्षित जी का राज्याभिषेक किया है और पांचों पांडव द्रौपदी सहित वीर संन्यास लेकर के यहाँ से प्रस्थान कर गए। वर्णन कर रहे हैं, जैसे ही पांचों पांडव पधारे, पूरी पृथ्वी की यात्रा पूर्ण हुई है और जैसे हिमालय की यात्रा प्रारंभ हुई, सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गिर गया, नकुल सहदेव का शरीर गिर गया और भीम भैया का, अर्जुन का शरीर भी बर्फ में गिर गया। अकेले धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज ने पूरे हिमालय की यात्रा पूर्ण की। यात्रा पूर्ण हुई, भगवान के पार्षद आए, बोले महाराज विमान में बैठ जाइए। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कहा कि विमान में बैठ जाइए तो
युधिष्ठिर जी, महाराज ने कहा कि मेरे साथ मेरे परिवार के लोग भी तो आ रहे थे ना। वो कहां तक पहुंचे? जैसे ही पीछे घूम करके देखा तो पीछे परिवार का तो कोई सदस्य नहीं था, पीछे काले रंग का एक श्वान चल करके आ रहा था। श्वान का मतलब जानते हो? किसको कहते हैं श्वान? हाँ, भगवान के पार्षदों से युधिष्ठिर जी ने कहा कि देखो, मेरे परिवार के लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, लेकिन इस श्वान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो मैं भी इस श्वान का साथ नहीं छोड़ूंगा जी। हाँ, पहले इसे विमान में बिठाओ, तभी हम विमान में बैठेंगे। भगवान के पार्षद कहते हैं कि इस श्वान के इतने पुण्य नहीं है कि ये आपके साथ यात्रा कर सके। हाथ में जल लेकर के संकल्प दिया कि मेरे जीवन के जितने पुण्य हैं वो सब पुण्य में से श्वान को दान करता हूं। भगवान के पार्षद बोले, एक बार पीछे घूम के देखो। जैसे ही पीछे घूम के देखा तो साक्षात धर्मराज भगवान के दर्शन भये हैं। बोले श्री धर्मराज भगवान। धर्मराज भगवान कहते हैं युधिष्ठिर जी से कि युधिष्ठिर, तुम धर्म के साथ हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। एक बात समझ लीजिएगा, शास्त्र कहता है धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा, और आप धर्म का नाश करोगे, धर्म आपका मूल से ही सर्वनाश कर देगा। अपने जीवन में धर्म का आचरण करने का प्रयास करें। अब धर्म का आचरण करेंगे कैसे? कौन बताएगा हमें? उसके लिए ग्रंथों को पढ़ना सीखें, शास्त्र को पढ़ना सीखें, शास्त्र को सुनना सीखें। जब आप सुनना और पढ़ना सीखेंगे तो अपने आप ही धर्म के मार्ग पर चलना सीख जाओगे। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। लेकिन उसके लिए थोड़ा करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। हाँ, ये हमारी अब के समय में सबसे बड़ी विडंबना है। हमारे पास में घूमने फिरने के लिए समय है, हमारे पास में खाने पीने के लिए समय है, हमारे पास में सोने उठने के लिए समय है, हमारे पास में यहाँ तहाँ दुनिया भर में घूमने के लिए समय है। हमारे पास में समय नहीं तो केवल भगवान के लिए नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि हम लोग कभी मंदिर नहीं जाते, जाते हैं जी। हाँ, जाते हैं। हो कैसे जाएंगे? जैसे ही मंदिर घर से स्नान किए, हाथ में लोटा ले लिए पानी का, और जैसे घर से निकले अब मंदिर पहुंचे तो पादुका तो पहले ऐसी जगह छोड़ेंगे, हाँ, कि जहां से चोरी ना हो जाए। ये बहुत बड़ा झंझट है फलों का। 2-3 बार तो हमारी चलेगी तो हमने खड़ाऊ पहनना चालू कर दिया। जो चोरी भी हो गई तो जिसके दांत टूटे समझ जाऊंगा ये ले गया। खबर तो फैल ही जाएगी ना कि वो गिर गया, उसके दांत टूटे, समझ जाऊंगा भाई ने मेरी चुराई की। ये चोरी का सिस्टम है। ऐसी जगह छोड़ेंगे और जैसे मंदिर में जाएंगे और ऐसी जगह जाके मंदिर में खड़े हो जाएंगे जहां भगवान जी भी दिखाई दे जाए और जूता जी बाहर धरे वो भी दिखाई दे जाए डरेगा। और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना। देखो एक बात और समझ लीजिए आप, भगवान के सामने एक बात और, हम लोग जब भी जाते हैं तो भगवान के सामने आंखें बंद करके पता नहीं क्यों खड़े हो जाते हैं। अच्छा, क्या भगवान इतना बेकार जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? आपको रुच नहीं रहा है वो? आपको क्या वो अच्छा नहीं लग रहा जिससे आपने उसको जिसको देखना था उसको तो आंखें बंद कर लिए, और जहां नहीं देखना था वहां आंखें खोल खोल के, ठीक नहीं दिखाई दे रहा वो चश्मा वाला। हाँ बढ़िया, तू प्रेम से बोलेंगे बोले राधे राधे। आगे बैठे अम्मा सोच रहे पंडित जी कहा कर रहे हो। मैं यहाँ की बात ना कर रहा हूँ जी,
ये बात आप दिल पे ले लो। हाँ, हाँ, मैं तो अपने दिल्ली को छोड़ के बात कर रहा हूँ और ये 4 दिन जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक दिल्ली की बात ना कर सकूँ बिल्कुल भी। हाँ, पहली मर्तबा आया हूँ दिल्ली में। हाँ, प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। आप ज्यादा जोर से ना बोला करें, धीरे से बोले। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। मंदिर में जाके भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे और धीरे से प्रार्थना करेंगे, हे नाथ त्वमेव माता। अब ख्याल आया है जूता धरे के ना धरे, देख तो लूएंगे। अच्छा मंत्र बराबर चल ही रहा है उसका। चपिता त्वमेव, हाँ धरे धरे धरे, फिर भगवान त्वमेव बंधु। जब मेरे ही बारे हैं कि कब और के तुम आए देखो चेता सखा त्वमेव। देखो एक बात समझ लो, आंखें हमारे पास में यही है, इन्हीं आंखों से हम माता को देख रहे हैं, इन्हीं आंखों से हम अपनी पत्नी को देख रहे हैं, इन्हीं आंखों से हम अपनी बेटी को देख रहे हैं, इन्हीं आंखों से हम अपनी बहन को देख रहे हैं। आंखें वही है लेकिन भाव, हाँ। अब मंत्र तो हमारा चल ही रहा है त्वमेव माता, और पिता कौन है? कौन हो गया? मंत्र तो बराबर चल ही रहा तो जूते धरे जब पिता त्वमेव। भगवान ने कहा मेरे सामने मुझे बना रहा है, और फिर हम अपने काम में अगर कहीं नुकसान हो जावे फिर भगवान ये ना तब तो तेरी बहुत सेवा करे, तूने जो कहा कि हो। अरे गड़बड़ तो तुम्हारे यहाँ थी, उसकी क्या गड़बड़ है बेचारे की? हाँ? उसको तो पता ही नहीं कि चल क्या रहा है। हाँ? गड़बड़ तो हमारे अंदर है, लेकिन हमें तो, हम तो ऐसे व्यक्ति हैं, हम भगवान के मंदिर भी जाते तो हमारी धारणा पता है क्या है? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हम लोग भगवान के सामने जाते हैं, ठाकुर जी तू मेरे जे काम कर दियो, तेरे जे करूंगा मैं। है लाल जी आप मेरे जे काम करो, तुम्हारे यहाँ ऐसे करूंगा मैं। हाँ एक जागरण वगैरह होता है किधर होते हैं ना, बड़े बड़े कलाकार आते होंगे, सिंगर आते होंगे बड़े बड़े, है ना। वो जो जागरण में गाने वाला आता है ना, तो एक भजन गाता है। अच्छा मैंने भी कभी ध्यान नहीं, 2-4 दिन पहले ध्यान दिया है। वो गाने वाला गाता है, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा, है ना। तुमको मनाऊंगी मैं मनाऊंगी, ऐसे तो गाते ना। ओ माँ मुरादे पूरी। अब इसमें एक बात समझ लीजिए आप, क्या कहा हमने? माता जी हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हम हलवा बांटेंगे। अच्छा तुम्हारी मुरादे जो इच्छा थी वो पूरी हो गई तो तुमने हलवा बांट दिया, और अगर ना हुई तो मैं कह रहा हूं तुम चीनी भी ना चढ़ाओ माता जी को। हाँ ऐसी भक्ति हमारी है, और फिर हम चाहना करें कि भगवान आ जाए, कैसे? अच्छा आपने मन्नत ली है, माता जी मेरी पड़ोसी की आंख फूट जाए मैं हलवा बांटूंगी, तो क्या तुम्हारे हलवे के चक्कर में वो बाजू वाले की आंखें फोड़ दे? हैं? अरे हमारी सोच ही बड़ी विचित्र है, हम क्या सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं हमने खुद को पता नहीं है। ध्यान दीजिए, होगा वही वही सो राम रचिराग, होगा तो वही जो राम जी चाहते हैं। हम बीच में खामा ही खा चले जा रहे हैं। जितना आप कर सकते हो उतना करें, लेकिन श्रद्धा और प्रेम के साथ करें। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। हमसे तो ये नहीं बोला जाए रहा, ये 2 शब्द हमसे नहीं बोले जा रहे ठीक से, और हम इच्छा करें कि भाई लाल जी आज ही प्रकट हो जाए, कैसे हो जाए? प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। वर्णन कर रहे हैं यहाँ से परीक्षित जी महाराज का, भगवान के पार्षदों का संवाद होता है।
भगवान के पार्षद कहते हैं आप धर्म के साथ हो इसलिए हम तुम्हारे साथ हैं महाराज। और यहाँ से आगे वर्णन कर रहे हैं श्री परीक्षित जी महाराज अपने धर्म का पालन करते अपने राज्य को सुख को भोगते हैं। आइए बड़े भाव के साथ में एक पद का दान करेंगे, उसके पश्चात आगे की कथा को सुनेंगे। बड़े भाव के साथ में सभी गाएंगे, बड़े भाव से गाएंगे सभी। हो ब्रज के नंद लाला हो राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
मुरली है प्यारे, अधर पे मुरली है, कान्हे कामरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, 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 जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, लाला जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान प्रसंग वर्णन कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज। परीक्षित जी महाराज जिनकी पत्नी है, जिनका नाम है श्रीमती इरावती, और जिनके द्वारा परीक्षित जी महाराज को 5 पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसमें से एक पुत्र है जिनका नाम है जन्मेजय महाराज। एक दिन की बात है, परीक्षित जी महाराज वन में गए। उन्होंने एक दृश्य देखा। क्या? एक काले रंग का पुरुष है जिसके हाथ में नग्न तलवार है और वो निरपराध गाय और बैल का वध करना चाहता है। पूछा, भैया तुम कौन हो? उसने कह दिया, मेरा नाम कलयुग है। बोले, यहाँ क्या करने आए हो? बोले, मेरा समय हो गया। परीक्षित जी ने कहा, तुम कब आए? परीक्षित जी तो ये सोच रहे थे कि अभी तो कलयुग का आगमन ही नहीं हुआ है। हाँ, कलयुग कहता है कि मैं तो उसी समय आ गया जिस दिन भगवान यहाँ से भगवान का जाना हो वो रास्ते में मिले मुझे। आखिर लाल जी आ रहे थे, मैं इधर से जा रहा था और उसी दिन प्रकट हुए। बोले, हाँ उसी दिन मेरा समय प्रारंभ हो गया। बोले, मेरे क्षेत्र को छोड़ के चले जाओ। बोले, कहाँ जाऊं? स्थान बता दो। द्यूतम पानम स्त्रिस्योना यत्र धर्माश्चतुर्विदः, स्थान दिया है जहां दूध कीड़ा खेली जाए, जहां जुआ खेला जाए, वहां तुम्हारा वास रहेगा। कलयुग ने कहा, ठीक है। दूसरा स्थान दिया पानम, जहां मदिरा पान हो रही हो वहां तुम्हारा वास होगा। मदिरा का मतलब जानते हो? अरे राम, हम क्या जाने पंडित जी, क्या नाम ले रहे हो आप? हाँ, शरीर का नाश है, धन का नाश है, समाज में मान सम्मान का नाश है। अच्छा, फायदा क्या है? तो कुछ भी नहीं। एक बार मैं कथा धामपुर के पास में कथा कहने के लिए मैं गया। एक माता जी आई, आके बोले, माता जी तो क्या कोई भाभी जी हो? आए, बोले, गुरु जी पति बहुत पीते हैं, कोई ऐसा उपाय बताओ कि छोड़ दे। मैं कहा, तुम्हारे सास ससुर ने समझाया कि नहीं समझाया? बोले, समझाया था। मैंने फिर? बोले, कोई फायदा नहीं हुआ। मैं कहा, आपने समझाया? बोले, हमने फिर? बोले, कोई फायदा नहीं। मैं कहा, तुम्हारे रिश्तेदारों ने समझाया? बोले, समझाया। मैंने फायदा? कोई फायदा नहीं। मैंने कहा, तो एक फायदा अब जो मैं बताऊंगा इससे तुरंत होगा, तुरंत लाभ है। बोले, क्या करना है?
मैं कुछ नहीं करना, जब पी करके आ जाए उसके बाद प्रयोग करना है, उससे पहले नहीं। हाँ। जब पी के आ जाना उसके बाद प्रयोग करना। बोले क्या करना है? हमने कहा कि बाकी दोनों हाथ पांव घर में बांध देने बढ़िया, हाथ पांव बढ़िया बांध देने, और बाकी मोहड़े पे वो एक वो चौड़े वाला टेप आता है ना, मोटा मोटा, मोहड़े पे बाकी दोनों होठ के नीचे चिपका देनी जो आवाज बाहर ना आवे, और डंडा लेके बढ़िया से हद तवे से खुदाई कर देनी है। और पड़ोसी आगे बोले क्या हो रहा है? गद्दा बाजू में रखना। बोले गद्दा झाड़ रही हूँ, धूल ज्यादा लग रही है। बोल तो सके ना, काफी मुंह पर लगी है। 2-4 दिन की टेबलेट 2 महीने में 2-4 बार, मैं कह रहा हूँ ऐसा उपाय है, तुरंत काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, शरीर का नाश है, घर का नाश है, मान सम्मान का नाश है, तो फिर काहे करना इतना सब? ध्यान दीजिएगा, पानम माने जहां मदिरा पान हो रही हो वहां कलयुग का वास है। अगला स्थान दिया जहां परस्त्री के साथ में समागम हो रहा हो वहां कलयुग तुम्हारा वास होगा। जहां झूठ बोला जा रहा हो, जहां कपट हो रहा हो वहां तुम्हारा वास होगा। कलयुग फिर भी मन दुखी था बेचारे का। क्यों जानते हो? परीक्षित जी महाराज के राजकाज में दिया लेकर भी ढूंढते ना, तो ये जगह मिलने वाली नहीं थी। फिर अब की कोई कमी नहीं है। अब तो स्थिति ऐसी है, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम। मतलब एक रावण तो चलो राम जी आ भी गए, अब तो सब जगह। फिर अपने दिल्ली की छोड़ के बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ आप सुविधा आपकी बात ना कर रहा हूँ। हाँ, और मैं तो कहूँ ऐसे ठाकुर जी के भगवान का स्मरण करते रहो, आनंद से जियो, ऐसे ठाकुर जी की सेवा करते रहो। हाँ? भाई आप ठाकुर जी के अनन्य भक्त हो, जय मानो यहाँ बैठे हो, नहीं तो यहाँ 4 लोग ना होते। हाँ? अगर मैं कह दूं कि यहाँ स्थिति ऐसी है, तो फिर आप यहाँ बैठे कैसे हो? मन में भक्ति होगी, हृदय में भक्ति होगी, तभी तो यहाँ बैठे हो आप। और आप सहयोग कर रहे हो जिससे ये आयोजन चल रहा है आपका। हाँ? और मैं कह दूं कि आप नास्तिक हो, तो फिर आप यहाँ बैठे कैसे हो? प्रेम से बोलेंगे, बोलो राधे राधे। कलयुग ने कहा महाराज एक स्थान और बढ़िया मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। तो कह दिया रजो वेदम च पंचमम। सुनो भैया, परीक्षित जी ने कहा जाओ सोने में तुम्हारा वास रहेगा। सोना मतलब समझते हो? कौन सा सोना? वो सोने वाला नहीं है। आपकी नजर हमेशा यही क्यों गई? हाँ, वो जो तोले में मिलता है ना, वो वाला सोना। मैं तो कहूँ वो उसमें कलयुग का वास है। और तुम्हारे घर में उस कलयुग को तुम क्या करोगे? कल सब लोग कलयुग लिए ही हो, वो आप बेच बाच के कलयुग भी सोचेगा कि किसके पाले पड़ा, उसने हमें ही बेच दिया। वहां कलयुग को बेच देंगे, टेंट को खर्चा निकल जाएगा तुम्हारा, ये सावन को खर्चा निकल जाएगा है। और हम इतनी दूर चल के आए वृंदावन से, हमारा खर्चा निकल आएगा। ऐसे सुनने वो ऐसे कलयुग को घर में रखने से फायदा क्या है? पंडित जी क्या चाहते हो? 8-10 साल मेहनत करने के बाद तो 2 तोला लाए, और ये भी तुम कर दोगे जमा, तो हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ण में तो लक्ष्मी का ही वास है, लेकिन स्वर्ण कौन सा जिसमें अधर्म है? जो छल से लाया हुआ धन है, कपट से धोखे से जो कमाया हुआ धन है, उसमें हमेशा कलयुग का वास होता है। और आप जो अपने परिश्रम से कमा के लाए हैं, वह तो हिरण्य वर्णाम हरणी, माता लक्ष्मी का वास है उसमें। तो प्रेम से बोलेंगे, बोलो राधे। अरे थोड़ी सी बढ़ाई लो, मैं आप ही के पक्ष में हूँ। हाँ, बोलो राधे। अच्छा, आप भी सोचोगे पंडित जी बार बार दान की बात घुमा घुमा के बहुत ला रहे हो। करना पड़ेगा जी,
जी मारे करना पड़ेगा कि अब जे व्यवस्था आगे बढ़ेगी तो बढ़ेगी कैसे। हाँ अब आ टेंट वालों आवे खोल ले जाए को पैसा ना देंगे तो आए तो चौड़े में कहा बैठेंगे। रावण वाले भैया कहते पंडित जी ये बटन बंद है पता चलेगा तभी जब रेंट भरोगे। हाँ। और मजे की बात तो ये कि मैं तो जिस कमरे में गया उसी दिन मेरे से रेंट वाले ने पैसे मांगे पैसे दो और मेरे को क्या करता है वो तो भैया आया और आते आके मेरे पे चढ़ गए। रात को 9-10 बजे की बात आप गए पंडित जी ठीक है इतने रुपए रेंट का किराया है देखो सब बात ठीक है लेकिन मैं अपनी पत्नी से बहुत डरता हूँ। हाँ ज्यादा पानी खर्च नहीं करना और इस वाले नल को यूज ही नहीं करना। बोले क्यों बोले ये वाले टंकी हमारे वहां से पानी आता है। वो मैंने कहा भैया बता दे समझा दे। मैंने तुरंत भैया को फोन किया भैया पांडाल में रह लूंगा लेकिन रेंट ना दियो जाएगा। हाँ और इतने रुपये होते तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ अपने घर होता। हाँ तो भाई मामला बड़ा का रेंट वालों का मामला बहुत खतरनाक है। हाँ तो मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सहयोग कर दियो ताकि निकल आवे